हेलो दोस्तों, तो अब हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपको लेंथ इनटू ब्रेथ। और अब हम रन टाइम पे लेंथ और ब्रेथ वैल्यू इनपुट करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। ठीक है। अब इसके लिए हम देव सी प्लस प्लस पे आएंगे। देव सी प्लस प्लस को ओपन किए और ये हमारा देव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। और कंट्रोल एन से मेरा न्यू पेज ओपन होगा जिसपे हम सी के प्रोग्राम को इस पे लिख सकते हैं। और अब हम यहाँ लिख रहे हैं हैश INCLUD इंक्लूड stdio.h void main। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। हमने यहाँ लिख लिया इन L कॉमा B कॉमा एरिया। तो आप यहाँ लेंथ भी लिख सकते हैं और L भी लिख ले रहे हैं, या ब्रेथ लिख सकते हैं या B लिख लिया। और अब हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ में हम लिख दिए स्लैश n, और स्लैश n में लिख दिए इंटर द लेंथ और सेमीकोलन। ठीक है। इसके बाद SCANF स्कैनअप, और स्कैनअप में हमने डबल कोट के अंदर %d कॉमा एड्रेस ऑफ L सेमीकोलन। इसके बाद फिर से मैंने लिखा प्रिंटफ और डबल कोट स्लैश n, और यहाँ लिखे इंटर द ब्रेथ। ठीक है, सेमीकोलन। और यहाँ पे SCANF स्कैनर डबल कोट %d और कॉमा एड्रेस ऑफ B सेमीकोलन। और अब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ आ गया है। और अब हम एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है आपको L इंटू बी। तो हमने L इंटू बी लिख लिया। तो L इंटू बी करके हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और अब हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ में डबल कोट स्लैश n। और अब यहाँ हम एक मैसेज डाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू %d और कॉमा एरिया सेमीकोलन। ठीक है। कंट्रोल एस से हमने इस पेज को सेव किया। और आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। हमने लिख दिया RECTANGLE रेक्टेंगल डॉट सी। और अब ये रेक्टेंगल डॉट सी के नाम से मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। और इस बटन पे क्लिक करके अब हम प्रोग्राम को रन कर दिए, और ये मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। आपसे बोला इंटर द लेंथ, और हमने यहाँ पे 6 इनपुट कर दिया। आपसे बोला इंटर द ब्रेथ, मैंने 5 इनपुट कर दिया। और 6 इंटू 5 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 आ जाएगा। ठीक है। तो आप लेंथ और ब्रेथ का जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट आ जाएगा। और हमने इस प्रोग्राम को रन किया और आपसे बोला इंटर द लेंथ, और हमने यहाँ लेंथ दे दिया 10 और ब्रेथ दे लिया हमने 5। और आपको लेंथ इंटू ब्रेथ ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 आ गया। क्लियर। तो आप जो भी इनपुट देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा। समझ में आया। और इस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है, तो आपने यहाँ पे LB और एरिया 3 वेरिएबल लिया है, और प्रिंटफ में लिखा हुआ है इंटर द लेंथ। और इस मैसेज को पढ़ के आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो नंबर स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ L पे रख देगा। इसके बाद आपको ये मैसेज आएगा इंटर द ब्रेथ, और आप इस मैसेज को पढ़ के जो भी दूसरा नंबर देंगे वो एड्रेस ऑफ B पे चला जाएगा। स्कैनफ उस वैल्यू को लेगा और एड्रेस ऑफ B पे रख देगा। और L इंटू बी को मल्टीप्लाई करके एरिया में डाल दिए। और अब आप प्रिंटफ में यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और ये % एरिया को प्रिंट करेगा, और एरिया का वैल्यू आपने L और B में जो भी दिया है वो मल्टीप्लाई होके एरिया में आ रहा है। और इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए % का यूज करते हैं। तो बात समझ में आया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको एज इट इज मैसेज है, और ये % एरिया का वैल्यू लाएगा जो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। बात समझ में आया। तो आप L और B में जो भी वैल्यू देंगे, मान लीजिए कि हमने L में दे दिया 6
और बी में दे दिया 2 और अब 6 और 2 मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा और वो 12 एरिया में चला गया और आपको मैसेज आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 12। क्लियर? तो ये समझ में आया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ एंड फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको रन टाइम पे लेंथ और ब्रेथ इनपुट करवाना था और लेंथ और ब्रेथ के हेल्प से हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था। तो यहाँ तक समझ में आया? ओके, थैंक यू, बाय।